हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि डेली दिन से हमारी सीटेट प्रीवियस पेपर की क्लासेस चल रही हैं, वैसे ही आज मैं आपको सीटेट सितंबर 2014 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ, मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, आप क्लास में बने रहें। ऐसे ही क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संख्याएं -11/20, -7/-15, -17/-30 और -3/30 अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखी जाती हैं। ठीक है, इसमें हमें अवरोही क्रम बताना है। तो ये हमारा क्या होता है, ऊपर अंश नीचे हर, नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। ठीक, तो हम इसके पहले सबके हर समान करेंगे। -11/20, 7/-5, 17/-30, -3/10। हर कैसे समान होंगे, हमें सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। सबका एलसीएम देख लो कितना आएगा। ये कितना है, 30 और 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो हमें ऊपर नीचे 60 बनाना है, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -11/20 में कितने करनी पड़ेगी, 60 में 3 दूनी 6, मतलब 3 3 की करनी पड़ेगी। तो ना -33/60। ऐसे ही अगली इधर 60 बनाना है, तो फिर हमें कितनी करेगी, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 12 5 60। 12 की ऊपर 12 की नीचे। ठीक, ऊपर कितना है, 12 7 84। ये 12 है, ये अरे सॉरी 15 है, ये 5 नहीं है, 5 नहीं है भाई, ये 15 है। यहाँ सही लिखो, 5 लिख दिया। ये माइनस के 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। अब 7 चौक 28, 5 5 लिख लो, -60। और अगली आ जाएगी 30 है, तो 2 की 17 दूनी 34, माइनस के 60। अगली कितनी है, 3, और ये कितना 10, 6 की 6 तिया 18, -60। ठीक, अब हमें सारी संख्या इधर लिख लो। पहली है -33/60, दूसरी है 28/60, है सारी माइनस की, 34/-60, -18/60। ठीक, अवरोही होती है हमारी सबसे बड़ी। आरोही में होता है पहले छोटी फिर बड़ी, लेकिन अवरोही में होता है सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। ठीक, जो संख्या हमारी, अब ये हमारी जो संख्या माइनस में सबसे छोटी होगी वो संख्या होगी हमारी सबसे बड़ी। इसमें माइनस की कौन सी है सबसे छोटी, ऊपर इनका हर देखेंगे ओनली, और सॉरी हर तो सेम है, जो अंश है वो देखेंगे अंश। अब इसमें कितनी है, -18/60। दूसरे नंबर पर कौन सी है, 28, 28/-60। तीसरे पर -33/60। चौथे पर 34/60। ठीक, जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक, अब हमें ना, अच्छा 28/60 कौन सी थी, 28 दूसरी, पहले आएगी -18/60। 18 वाली कौन सी है, ये -3/10 बड़ी है, फिर 28
दूसरे नंबर पर 28 -7/15। फिर कौन सी है ये? 33 है -11 -11/15 है ना। 34 है आपकी लास्ट से 17/30 माइनस, ये क्रम आएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन चेक कीजिए। इधर तो है ही नहीं। -3/10 और 7/-15 -11/30 17/30। ठीक है, ऑप्शन इज सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। हमें क्या दे रखा है? -5/7 में से हम क्या घटाएं कि हमारा योगफल कितना आ जाए, हमारा जो प्राप्त हो, हमें -1 प्राप्त हो। तो हम इसमें से x माइनस करते हैं। ठीक, -x -1 ये इधर जाएगा संख्या प्लस की 5/7। तो ये कितना आएगा? -7 एलसीएम लेके। ठीक, ये बचेगा -2/7 -x। माइनस से माइनस गया तो x बराबर 2/7। ऑप्शन 2/7 कौन सा? थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज हमारा करेक्ट। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन। डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हम सारे सॉल्यूशन कराएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका। यदि a बराबर दे रखा है अंडर रूट में 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 है, तब a का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक, हमें दे रखा है a बराबर, नीचे से लिखेंगे, स्पेस थोड़ा कम है ऊपर, 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। ठीक, और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? बहुत शॉर्ट तरीके से कराऊंगी। 2013। ठीक, यहाँ कितना बचा? 1 ले लिया तो 2013 बचा। यहाँ कितना बचा? 1। ये कितना है? 2014। ठीक, अंडर रूट में 2013 तो है ये कितना हो गया हमारा? 2014। 13 और 1 14 प्लस 2014। ठीक, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है? 2014 हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक, यहाँ कितना बचा? 2013 प्लस 1 बचा इधर। अब यहाँ 2014 और ये कितना हो गया? 13 और 1 2014। ये वर्ग है हमारा। ठीक, अंडर रूट में, तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा? 2014। 2014 ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। हमारा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? 2014। अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार, इसे हम इरेज कर दें, देख तो लिया होगा ना। इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे आप, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप कीजिए। यदि a, b और c विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a <b <c 0, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक, हमें ये ऑप्शन देखना कौन सा सत्य होगा। हमारा इसमें दे रखा है ये दे रखा है इसमें a <b ये हमारा ABC पहन लेते हैं। हमारे ABC जो है ये 0 से छोटे हैं, है ना। तो हम इसमें मान लेते हैं कोई डिजिट 0 से छोटी। a बराबर मानते हैं हम -4, b बराबर -3, c बराबर -2। ठीक, सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना ये।
0 से छोटे, तो हम इसे बाई ऑप्शन चेक करेंगे। पहला है a प्लस बी इज लेस देन सी। ठीक, ए सी है ये, ए सी है ये हमारा। ए पर कितना, -4 है ना, -4। और ये सी कितना है, -2, लेस देन -3। ठीक, -6 लेस देन ये हमारा हो जाएगा ए प्लस सी। ए है हमारा -4, सी है हमारा -2, बड़ा है -3। ठीक, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आ रहा ना। -3 बड़ा है -6 से। जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होती है। -6 से बड़ी है -3। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन, यदि संख्या दे रखी है हमें को मानक रूप में कि इधर प्लस होगा इधर इंटू होगा। ठीक, 10⁻9 द्वारा व्यक्त कीजिए तो k प्लस n का मान ज्ञात करना है हमें। ये संख्या दे रखी है, हमें इसे मानक रूप में चेंज करेंगे पहले। ठीक, संख्या दे रखी है हमें 82903000। कितनी जीरो हैं, 2 4 4 जीरो हैं इसमें। ठीक है, मानक रूप में तो व्यक्त करना होता है ना, एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं हम। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा k का मान, और ये हो गया n। ये दे रखा है ना यहाँ। ठीक, k का मान कितना हमारा, हमें पूछा k प्लस n। k कितना है हमारा, k प्लस n। k है ये हमारा, n है 8। ठीक, k है 8.2903 प्लस 8। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा, 8 और 8 16.2903। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन अगला देखिए, एक और देख लिया ना, ये दो अभाज्य संख्याओं x और y, x बड़ा है y से का लघुत्तम समापवर्त है 161 और में से एक है, तो 3y - x का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, दो अभाज्य संख्या हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, जो एक से और अपने आप से कटे, मतलब खुद से विभाजित हो। ठीक है, तो कौन सी हमारी अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है हमारी 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक, ये करा दो अभाज्य संख्याएं जिनमें x बड़ा है y से। ठीक है, x बड़ा है हमारा, ये कंडीशन क्या दे रखी है, x बड़ा है y से। LCM हमारा कितना है 161 और HCF कितना है 1। तो इसमें देखेंगे हम। ठीक है, LCM आना चाहिए हमारा 161। इसमें कितने गुणा करें हम, 2 3, ये इससे नहीं होगा, हम करेंगे 7 गुणा 23 बराबर कितना है 161, और इनका HCF कितना आएगा 1।
और ये हमारी शर्त भी लागू हो रही है। एक्स बड़ा है वाई से, तो हम मानेंगे एक्स बराबर 23 और वाई बराबर 7। ठीक, हमें ज्ञात करना 3y माइनस 7 बराबर 3 × 7 माइनस एक्स कितना है 23, 7 या 21 माइनस 23, तो ये आ जाएगा -2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए तब तक। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छा चुना गया गुणनखंड 11 से कम है। 72 के गुणनखंड, ठीक, 72 के फैक्टर करेंगे हम। ये इसे हम इरेज करते हैं। 72 के 72 करेंगे तो ना 1 2 72 के धनात्मक गुणनखंड, ठीक है, 72 तक करना है ये हमें। 3 से भी जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 12, 18, 24 और 36, 72। ठीक, पूरी कितनी है टोटल एन एस कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एन एस कितना है टोटल 12। और एन ई कितनी है हमारी, एन ई कितनी है हमारी, जो हमारी एन ई मतलब चुना गया गुणनखंड 7 से कम है। 7 से कितनी संख्या कम है, यहाँ से 9 तक है ना, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। 11 से कम कितनी है हमारी 7। तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी इसमें 7/12। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन। स्पीड स्लो हो तो आप बढ़ा के देख सकते हो, अगर तेज हो तो कम करके देख सकते हो। इसमें सारे ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा 3 5 6 और घनमूल है हमारा 16। ठीक, 500 का घन और ये हम इसे एक में लिखेंगे। 3 5 6 × 16, 16 पंजे 80, 3 है ना ये घात घन, तो इसमें से 3 में से हमारा एक बाहर आ जाएगा 0, और ये किसका है 2 20, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 20। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन अगला है हमारा, यदि x का पूर्णांक है तब x+1 की होल पावर 4 माइनस x-1 की होल पावर 4 सदैव ही निम्न में से विभाज्य होगा। ये हमें देखना, ये हमारा किससे विभाज्य होगा। ठीक, इसको करेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा विभाज्य। ठीक है, पहन लेते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे भाई। x+1 की 4 माइनस x-1 की पावर 4, इसको खोलेंगे, एक ये हो जाएगा हमारा x+1 की होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा a² माइनस b²। एक कोष्टक में घटाएंगे, एक में जोड़ेंगे। x+1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर। ठीक, एक में तो हमने जोड़ दिया, अब एक में घटाएंगे x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको अंदर खोलेंगे हम, x² + 1 + 2x प्लस x² + 1 - 2x। ठीक है, ये कोष्टक खुल गया। अगला कोष्टक x²,
ये किसका बन गया, एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, x+1 प्लस x-1, ठीक। और ये आ जाएगा, एक कोष्ठक में हम इसे घटाएंगे, x+1 माइनस x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, इसमें 2x से 2x चला जाएगा और इधर जाएगा 1 से 1 और x से x, ये हो जाएगा हमारा 2x² और प्लस 2, ये बचेगा हमारा 2x, ये कुछ नहीं है, ये 2x और इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4x, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8x, 2x² प्लस 2 नहीं आएगा, x² प्लस 1, तो ये हमारा 8 से विभाज्य होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसमें आपके। यदि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का इकाई अंक से 7 बड़ा है, इस संख्या के अंकों को उलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक है, ठीक। ये हम इरेज करते हैं। हो गया। अब इसमें मानते हैं इकाई का अंक है हमारा, इकाई का अंक है हमारा x और सैकड़े का अंक है हमारा x+7, क्योंकि इकाई के अंक से x 7 बड़ा है, ठीक। तो दहाई का अंक कितना होगा हमारा y, तो संख्या हमारी कितनी होगी 100 गुणा सैकड़ा प्लस 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। इतना इजी कराऊंगी मैं आपको, बहुत ही सारे फॉर्मूलाज लिख के। 100 सैकड़ा कितना है हमारा x+7, ठीक, प्लस 10 दहाई कितना है हमारा y और इकाई अंक कितना है x, तो संख्या हो गई हमारी 101 x प्लस 10 y प्लस 700। आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक। ये संख्या हुई हमारी। अब ये बोल रहा है अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है। अब इनके अंकों को हम पलटेंगे, अंक पलटने पर, ठीक है। अंकों को पलटेंगे तो हम, ये आ जाएगी हमारी 100x प्लस 10y और इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा x+7, ठीक। तो संख्या आ जाएगी हमारी 101x प्लस 10y प्लस 7, ठीक है। दहाई का तो हमारा अंक वही रहेगा, चाहे अंक उलटो चाहे पलटो, चाहे सीधे लिखो चाहे उल्टो, हमारा ये और ये चेंज हो जाएंगे। जो बीच में वो तो बीच में रहेगा, ठीक। तो कह रहा है हमारी उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार संख्या प्राप्त होगी जो हमारी वास्तविक, मतलब जो हमारी पुरानी है, वास्तविक संख्या माइनस नई जो आई है हमारी अंक उलटने पर, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे 100, ये कितनी हमारी 101 है ना, हाँ, 101x प्लस 10y प्लस 700। इसमें से क्या घटाना है हमारा, ये घटाएंगे तो सारे चिन्ह प्लस का माइनस का, और जो माइनस के हैं वो प्लस के, इधर सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के, -10y -7, ये x वाला x कट गया, y से y कट गया, ये कितना बचा हमारा 700 में से 7 जाएंगे तो 693।
हमें बताना उस संख्या का इकाई अंक कितना है। हमारा इकाई अंक 3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इजी है, पढ़ते जाओ और करते जाओ। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसको हम करेंगे सॉल्व। इसको इरेज करते हैं, इसको करते हैं हम इरेज। ए बी सी मानते हैं हम, ए बी सी। अब ये बोल रहा है ए के पास बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा 120। इसको मानेंगे हम 100% है, ये हो जाएगा हमारा 120। और सी के पास बी से 20%, बी से कितना कम है 20%, तो कितना 80। अब ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए के पास, ठीक है, सी से कितना प्रतिशत, सी से कितना प्रतिशत अधिक है। इसको हम काटेंगे, ये कितना बचा ऊपर 40, ये कितना 80 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, ये जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, तो ये आ गया हमारा 5 धन 50%। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, 50%। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी जो इस समय y वर्ष की है वह हमीद से x वर्ष बड़ी है। 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, ये इरेज करते हैं हम इसे। आप जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें सारे पेपर सॉल्व करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये कह रहा है हमारा, रानी जो इस समय y वर्ष की है। रानी की आयु कितनी है हमारी, रानी की आयु कितनी है y वर्ष। ठीक, वह हमीद से x वर्ष बड़ी है। हमीद की कितनी है, हमीद से x वर्ष बड़ी है तो हमीद की कितनी आ जाएगी y में से x। ठीक, 15 वर्ष पूर्व माने पहले, 15 वर्ष पूर्व रानी की आयु कितनी है y। पहले तो कमी करेंगे y माइनस 15 और हमीद की हो जाएगी y माइनस एक्स माइनस 15। हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। हमीद की आयु, रानी की आयु, रानी की आयु कितनी हमारी y माइनस 15। इसकी कितनी थी 1/4, किसकी थी हमीद की, y माइनस एक्स माइनस 15। इसे सॉल्व करते हैं, y माइनस 15 ये हो जाएगा हमारा 4y माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस के 60। ठीक, ये हो जाएगा हमारा इधर 3y और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4x और ये बचेगा हमारा 45। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 3y माइनस 4x बराबर 45। ठीक, ऑप्शन पहला इसमें सही हो जाएगा हमारा। आगे चलिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तब x का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये हमारा विक्रय मूल्य कितना 20, क्रय मूल्य x बट्टे x गुणा 100। लाभ प्रतिशत कितना हमारा 25%।
लाख परसेंट। ठीक, तो ये इसे करते हैं हम 20 माइनस एक्स बटे एक्स। 100 नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ये नीचे आएगा तो 1/4। अब इसको करते हैं सॉल्व। 20 माइनस एक्स ये होगी यूं। 4 दूनी 8, 80 माइनस 4x बराबर x। तो ये हो जाएगी हमारी माइनस के 5x माइनस के 80। तो x बराबर 16 पंजे 80, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपये इतने है तो इसे कितने में खरीदा गया। ठीक, इसको करते हैं मैरिज। इसको करते हैं मैरिज। ठीक, अब कह रहा है हमारा मशीन, किसी मशीन का, ठीक है, कितने परसेंट है, आर दर हमारी कितनी है 10%। ठीक, एन कितना है हमारा, कितने टाइम दे रखा है 3 वर्ष पहले खरीदा गया। ठीक है, तो इसका वर्तमान मूल्य ए मिश्रधन कितना 1,45,000 और 1,45,800। ठीक, ये हमारा अब का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है हमारा ए बराबर, ए है मिश्रधन, पी प्रिंसिपल मूलधन 1 प्लस आर दर 100, एन है हमारा समय। ठीक, ए कितना दे रखा 1,45,800। ठीक, पी 1 प्लस आर कितनी है 10 और ये कितना है हमारा 3। 1 0 से 1 0 गई, 1,45,58,00। ठीक, ये कितना हमारा पी, ये कितना हो जाएगा 10 और 1 9। 1 0 से 1 0 गई, 1/10, 10 एकम 10 और 1 11/10। कितने वर्ष का दे रखा 3। 3 तो 9/10⁻3। ये माइनस है। ये हो जाएगा हमारा पी निकालना है ना हमें 14,58,00। इधर लिखते हैं पी 14,58,00। ठीक, और ये 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे, 10 गुणा 10 गुणा 10, 9 गुणा 9 गुणा 9। ये कट जाएगा हमारा 200। तो ये आ जाएगा 2 1 2 3 4 5। ठीक, 1 ये आ जाएगा हमारा 5 0। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समान भुजाओं में एक कोण की लंबाई है।
ठीक, अब हम इसको लंबाई ज्ञात करनी है। इसे रीच करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा समान हो, बोलता है हमारा समद्विबाहु। ABC, आधार की लंबाई है हमारी 48 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों भुजा हमारी बराबर हैं। ये x है तो ये भी x, और इसका क्षेत्रफल है हमारा, ये कितनी बची 16, ये भी 16, 16 24, 16 दूनी 32 होता है, 24 24, 24 दूनी 48, 24 24, ये क्या हुई हमारी h। तो क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार है हमारा 48। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस क्षेत्रफल की लंबाई h। क्षेत्रफल दे रखा है हमारा 168। ठीक, तो h बराबर आएगा हमारा 168, ये कट जाएगा 24 गुणा 24, और क्या आएगा हमारा h, इसके नीचे जाएगा 24। ठीक है, अब इसको काटो, हम कैसे काटेंगे, 2 से, 4 से काट दो, है ना। 4 दूनी, हाँ 4 6 24, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यह 6 सत्ते 42, h बराबर 7 सेंटीमीटर। इधर तो 7 है ही नहीं इसमें। अरे हाँ, इसकी ये पूछी हमारी लंबाई, h आ जाएगी हमारी, पाइथागोरस से निकालेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 7 49, 24 का कितना 576। हमें ज्ञात करनी है इसकी लंबाई। ठीक, l ये वाली, x मतलब। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 625, ये कितनी हो जाएगी 25, तो x जो है ये हमारी कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला देखिए, इसे रीच कर, चलो पहले इसे पढ़ दूँ एक बार। किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात है। इसे रीच करते हैं, वर्ग की भुजा और इसके वृत्त व्यास में अनुपात ज्ञात करना है। क्लास को लाइक करा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग बनाएंगे हम, x x x, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वृत्त हो गया हमारा r। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, भुजा का वर्ग। ठीक, और इसका हो गया हमारा, ये कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल किसी वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा πr²। क्षेत्रफल का 16/पाई गुना है ये वृत्त का क्षेत्रफल, पाई से पाई चला गया, भुजा का वर्ग बराबर 16r²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गया तो भुजा बराबर 4r। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, भुजा आ गई हमारी 4r। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास। व्यास इसे इधर से
करेंगे। वृत्त का व्यास कितना होता है, त्रिज्या कितनी होती है r, तो व्यास कितना होगा हमारा 2r। सेलेक्ट करते हैं भुजा का वर्ग और हमें क्या करना, व्यास। ठीक, इन दोनों में है ना अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, भुजा कितनी है हमारी, भुजा बट्टे व्यास कितना 2r, भुजा कितनी है 4r। ठीक है, व्यास कितना हमारा 2r, ये r से r गया 2 से 2 और 1, तो भुजा और इसका अनुपात कितना आएगा 2:1, भुजा अनुपात व्यास क्या है 2:1। ऑप्शन कहाँ है हमारा, 2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसका 2:1, 2:1। ठीक, क्वेश्चन अगला, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 1440 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक, इसे रेज करते हैं थोड़ा। क्लास को आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारी क्लास को। यदि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज के अंतःकोणों का सूत्र क्या होता है हमारा n-2 गुणा 180 कितना दे रखा है 1440। ठीक, हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। n-2 बराबर 0 से 0 चला गया 144, 18, 9 दूनी 18, ये कितना 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये कितना आएगा 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। अरे सॉरी गलत हो गया, दोबारा काटते हैं। 144 और 18, 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 9 अट्ठे 72, n-2 बराबर 8, तो n बराबर भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या a b c है, तब a-b + c/2 का होल स्क्वायर -2 का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक, पंचभुजीय पिरामिड के फलकों की संख्या, पंचभुजीय पिरामिड में इसे हम रेज करते हैं। पंचभुजीय पिरामिड कौन सा होता है, जिसकी 1 5 1 2 3 4 5। ठीक, पिरामिड के फलकों की संख्या, इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो सकती है। ए बराबर है हमारा 6 और बी बराबर 10, सी बराबर 6। ठीक, ABC का मान इसमें लगाएंगे हम 6 - 10 + 6/2 का होल स्क्वायर -2। ठीक, 6 से 6, 2 पंजे 10, 6 से हमारा 6, 2 इसमें कुछ डाउट है, आप देख लेना एक बार इसे। ठीक, पंचभुजीय दे रखा है तो इसका कुछ, लेकिन इसका ऑप्शन -1/4। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 का हो तो शेष दो कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप। ठीक, इसमें दे रखा है हमारा किसी त्रिभुज का एक कोण, कोई त्रिभुज बनाएंगे हम, इसका एक कोण कितना हमारा 130, शेष दो कोणों के समद्विभाजक। ठीक, ये हमारा ए बी सी। ठीक, ये हमारा बी वाई, ये पूरा एक्स, तो ये होगा x/2, ये भी x/2। ठीक, ए बी सी बराबर कितना 180, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस 130, कोण ए का मान कितना 130, तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50। तो ये किसके बराबर है, b/2 प्लस c/2 बराबर b प्लस सी का हाफ, कैसे भी लिख लो, है ना, बराबर 50/2। b प्लस सी का मान कितना है 50, तो ये कितना हो गया हमारा 25। तो आ गया हमारा त्रिभुज, इसको मानेंगे हम P, त्रिभुज BPC में कोण PBC प्लस कोण PCB प्लस कोण BPC बराबर 180। ठीक, एक दे रखा है हमें, ये दोनों कितने दे रखे हैं 25 प्लस कोण BPC बराबर 180, तो कोण BPC बराबर 180 माइनस 25, तो कोण BPC कितना हुआ हमारा 155। आंसर फोर्थ इज करेक्ट, 155। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इन बेलनों की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको इरेज करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्लीज़ क्लास को शेयर करना और वीडियो को लाइक करो। ठीक, ये हो गया हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, का वक्र पृष्ठ कितना 2πr/h, ठीक है, का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। आधारों के क्षेत्रफल के योगफलों के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक, तो इसका आयतन ज्ञात करना है हमें। ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है 12। ठीक है, पहले हम इसमें से 2π एक आर से एक आर, ऊंचाई दे रखी है हमारी 12 गुणा 4, इधर बचा आर गुणा 6, 6 दूनी 12, तो आर बराबर कितना हो गया 8। ठीक, इसका ज्ञात करना है हमें आयतन। आयतन होता है हमारा πr²h। पाई में दे रखा है मान, आर कितनी 8, तो 8 8 64, ऊंचाई कितनी है हमारी 12, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 चौक 48, 12 छिंग 72 और 4 76, पाई 7 6 8 768 पाई।
ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट हमारा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ओके, गुड नाइट।